बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल ट्यूटोरियल्स में सभी तलबा को खुशामदीद। जैसा कि सभी तलबा जानते हैं कि अभी हमने जो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का हिसाब का कुछ जो है मसले है, सवाल आता है, हल करें। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मतलब जैसा पूरा वो नहीं है। ये वन टाइम में एक बार जो है एक सिलेबस को स्पीड से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में इंशाल्लाह उसको जो है अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों को जो ऐसा लग रहा है कि जिनको वे समझ में नहीं आ रहा पूरा पूरा थोड़ा समझ रहा, तो ध्यान से जो है बस देखते जाओ, समझते जाओ और खुद से कोशिश करो। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवाल की, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आज खुद ब खुद सामने समझ में आ जाएंगे। और दूसरी गुजारिश ये है, अपील है कि जो भी तलबा वीडियो देख रहे, ये हमारी मेहनत और काविश है और इसका जो है किसी से हमको कुछ मिलता नहीं मतलब। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो और लाइक करो। अगर कुछ गलती बताना है, कुछ मशवरा देना है किसी ताल्लुक से, तो कमेंट्स के ज़रिए से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और शेयर करो जितना हो सकता है। अब इससे पहले हमने मुरब्बे मसावत के सवाल हल किए। मुरब्बे मसावत को अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करें, मुरब्बे मसावत को ज़ाब्ते के तरीके से हल करें और दूसरे बहुत सारे ज़िमनी सवाल। अब इसी मुरब्बी मसावत के अंदर में एक पैटर्न की सवालत है कि अगर मसावत के दो जज़र दिए हुए हो तो मसावत बनाना। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, मसावत दी हुई थी और उसके जज़रों की कीमत मालूम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसावत के दो जज़र उनकी कीमत दी हुई है और हमको उसका इस्तेमाल करते हुए मसावत बनाना है। वो किस तरह से करेंगे ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस कंसेप्ट समझने की कोशिश करो और खुद से प्रैक्टिस करो। और एक बात जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसको समझने की कोशिश करो कि रियाजी की लैंग्वेज को समझो। रियाजी की लैंग्वेज को समझो कि निशानियों के साथ, शक्लों के साथ क्या जाहिर किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसको सबसे पहले समझो। उसके लिए बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब जो बच्चों की बुनियाद बेसिक उनका परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ी सी मुश्किलात उनको आएंगी, लेकिन मेहनत करके वो भी जो है पूरी तरह से इसमें आ सकते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, जिस मुरब्बई मसावत के जज़र -3 और -7 हो, ऐसी मुरब्बई मसावत बनाइए। ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़ाब्ता जो दिया है, एक्स की दूसरी मनफी, ये मुरब्बई मसावत के जज़रों को अल्फा और बीटा से ऐसा जाहिर करते हैं। ठीक है, एक कॉमन इसका वो है। तो मुरब्बई मसावत बनाने का ज़ाब्ता ये है, एक्स की दूसरी मनफी कौस के अंदर में अल्फा जमा बीटा, मतलब दोनों जज़रों का मजमुआ, और उसके बाद में यहाँ पे एक्स यानी कि मुतग़य्यर, उसके बाद में जमा अल्फा ज़रब बीटा मसावी है सिफर। अल्फा ज़रब बीटा यानी कि जज़रों के हासिल ज़रब। तो कुछ भी नहीं करना है इसको। इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ाब्ता याद करो, ज़ाब्ते पूरे याद करो जो भी है, और ज़ाब्ते के अंदर में सीधा सीधा मसावत की कीमत रख के उसको हल करो। अब एक चीज तो यह है कि हम डायरेक्ट जो है इसके अंदर में इक्वेशन के अंदर में कीमत जो दी हुई है उसको रख के सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाता है स्टेप्स। यहाँ पे एक और है कि हम सबसे पहले अल्फा जमा बीटा और अल्फा माइनस अल्फा ज़रब बीटा, इन दोनों की कीमत अलग से मालूम करके उसको बाद में ज़ाब्ते में रख के भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले
मसावात के जजर दिए हैं। फर्ज करो कि अल्फा इसकी कीमत -3 है और बीटा इसकी कीमत -7 है। ये क्यों लिखे हमने? सवाल के अंदर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक्स जमा अल्फा जमा बीटा इसकी जो है कीमत निकालेंगे, उसके बाद में अल्फा ज़रब बीटा उसकी कीमत निकालेंगे, बाद में उनको ज़ाब्ते के अंदर में रख के हम हल कर देंगे। अब यहाँ पे जो है अल्फा जमा बीटा मसावी है, अल्फा कितना है -3 जमा बीटा -7। मनफी का अदद रहा तो उसको कौस में लिख के हल करो, नहीं तो गलती होती, बहुत ज़्यादा इम्कानात है। ठीक है, अल्फा जमा बीटा मसावी है -3 जमा -7। इसको हल करें तो -3 जैसे कि वैसा। अब जमा ज़रब मनफी यहाँ पे मनफी हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7। अब ये देखो ऊपर ज़रब का अमल करें हमने तो सॉरी समझो, ये मनफी नहीं हुई, ये जमा ज़रब मनफी मनफी हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मनफी और मनफी है, मगर ये जमा के अंदर में है तो इनकी ज़रब नहीं होंगी, इनकी जमा होंगी। जब मनफी और मनफी ज़रब के अंदर में रहेंगे तो अल जमा हो जाएंगे, लेकिन जब जमा का अमल हो रहा तो मनफी और मनफी कितना रहता? मनफी रहेगा। 3 और 7 की जमा कर लो, -10। मतलब अल्फा जमा बीटा इसकी कीमत हमको हासिल हुई -10। अब उसके बाद में हमको मालूम करना है अल्फा ज़रब बीटा। अब ज़रब की अलामत को नहीं लिखे भी तो चलता, स्टैंडर्ड मेथड है वो, जमा के ज़रब की अलामत को नहीं लिखते, लेकिन समझ लेना खुद से अपन ने। अब यहाँ पे अल्फा की कीमत है -3, उसको उसकी जगह पे रखो। ज़रब बीटा कितना दिया हुआ है -7, इसको यहाँ पे रखो। और इसके बाद में मनफी, अब सीधा ज़रब कर सकते हैं इसको, मनफी ज़रब मनफी जमा हो जाएगा 7 या 21, ये 3 सते 21। मतलब अल्फा ज़रब बीटा इसकी कीमत 21 है। देखो सवाल है, दो मुरब्बे मसावात के जजरों की कीमत दी हुई है, उनका इस्तेमाल करके मसावात बनाना है, उसका ज़ाब्ता है। ज़ाब्ते के अंदर में उसकी कीमतों को रखो और उसके बाद में उसको हल करो, खुद ब खुद जो है जवाब आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मनफी ज़रब मनफी, हाँ ठीक है। अब ये ज़ाब्ते के अंदर में हम कीमतों को रखेंगे। अब इधर इस पर नीचे है, इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं। एक्स की दूसरी एक्स की दूसरी, इसको जैसे कि वैसा लिखो। अल्फा मनफी, यहाँ पे क्या है कौस में, अल्फा जमा बीटा, इसकी कीमत कितनी है -10। ये एक्स यहाँ जैसे कि वैसा लिखो। उसके बाद अल्फा ज़रब बीटा उसकी कीमत कितनी है 21, मसावी है 0। इसको हल कर दो, एक्स की दूसरी, अब यहाँ मनफी ज़रब मनफी जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और 10 ज़रब एक्स यानी के 10x, यहाँ जमा जैसे कि वैसा 21, मसावी है 0। ये हो गई हमारी मसावत। ठीक है, तो हम यहाँ सवाल हल कर रहे,
मसावत के जजरों की कीमत दी हुई है, उनका इस्तेमाल करके हमको जो है मसावत बनाना है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, मुरब्बई मसावत के जजर -10 और 3 हो तो ऐसी मसावत बनाइए। मुरब्बई मसावत के दो जजर है दिए हुए, मसावत बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जजर यानी कि अल्फा समझो -10 है और दूसरा जजर बीटा है 3। इनका इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले अल्फा जमा बीटा इसकी कीमत मालूम करेंगे। अल्फा की कीमत कितनी है, -10 जमा बीटा की 3। ठीक है, -10 में से जमा के 3 गए तो कितना बचा, -7। मतलब अल्फा जमा बीटा इसकी कीमत कितनी है, -7। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम अल्फा जरब बीटा इसकी कीमत मालूम करेंगे। अल्फा की कीमत है -10 जरब बीटा है 3, 10 दिया 30 मनफी का। ठीक है, कोई भी दो अदद के अंदर में किसी भी एक अलामत अगर मनफी की है और जरब का अमल हो रहा तो वहां पे मनफी लिखना जरूरी है। अल्फा जरब बीटा कितना हो गया, -30। अब आसान है बिल्कुल। यहाँ पे मसावत बनाने का जाब्ता है, एक्स की दूसरी मनफी कौस में अल्फा जमा बीटा एक्स जमा यहाँ पे जो है अल्फा जरब बीटा मुसावी है 0। ये मसावत बनाने का जाब्ता है, इसके अंदर में कीमत रख देंगे हम। अब ये मुतगय्यर को जैसे कि वैसे लिख दो, एक्स की दूसरी मनफी जैसे कि वैसा। अब यहाँ पे अल्फा जमा बीटा की कीमत कितनी आई, -7, एक्स जैसे कि वैसा जमा अल्फा जरब बीटा की कीमत कितनी आई, -30 मुसावी है 0। हमने क्या अमल करे, हमने जो है मसावत बनाने का जो जाब्ता है उसको लिख के उसके अंदर में जजरों की जो कीमत दी हुई है अल्फा और बीटा की, तो उसकी कीमतों को रख दिए तो खुद ब खुद यहाँ पे मसावत बन जाएंगी। अब एक कंफ्यूजन तुम्हारे जहन में होगा कि सर पहले अदद कौन सा लेना, अल्फा किसको लेना और बीटा किसको लेना। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अल्फा बीटा कुछ भी पहले आगे से चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मसावत जो है वही लेंगी। अब इसको हल करो, यहाँ पे है एक्स की दूसरी मनफी जरब मनफी जमा हो गया 7x जमा जरब मनफी मनफी हो जाएगा 30 जैसे कि ऐसा मसावी है 0। ये होगी हमारी मसावत। बहुत बहुत मतलब एकदम आसान स्टेप है, इसके अंदर में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सवाल दिया हुआ है, अगर मुरब्बई मसावत के जजर -1/2 और जमा 1/2 है, ये दोनों एक मसावत के हल है, जजर है, तो इनका इस्तेमाल करते हुए मसावत बनाना है। अभी हमने इससे पहले देखे, हमारी क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें अल्फा जमा बीटा उसकी कीमत मालूम करेंगे, अल्फा जरब बीटा की कीमत मालूम करेंगे, उसको जाब्ते के अंदर में रख देंगे। या फिर सीधा सीधा जो है ये जाब्ता है, इसके अंदर यहाँ पे भी तुम कीमत रख के हल करो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आसानी के लिए वो तरीका है। तो यहाँ पे 2 है तो फर्ज करो कि ये अल्फा मतलब बनती 1/2 है और बीटा है जमा 1/2। ठीक है, तो इनकी कीमत दे दी। अल्फा जमा बीटा इसकी कीमत मालूम करना है। अल्फा कितना है, -1/2 जमा जैसे कि वैसा बीटा की कीमत कितनी है,
जमा 1/2 है। ये कसर में दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल कंफ्यूज नहीं होना उससे। जैसे अमल करते हम करते जाएंगे, आसानी से खुद ब खुद हल हो जाता। अब यहाँ पे ये एक कसर है, ये एक कसर है, और दोनों जो है नसब नुमा दोनों के मुश्तरिक है, एक है। तो इसका ज़ाब्ता क्या है? ऊपर के आदत की जमा हो जाती, जमा है तफरीक, और नीचे का आदत को एक बार लिखते खाली, या फिर इसको जो है तिरछी ज़रब करके भी हल करो, जवाब वही आएगा। यहाँ पे -1 ज़रब जमा 1 मतलब -21 होगा। सॉरी, जमा नहीं है, -1 है और जमा 1 है। नसब नुमा को एक ही बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाता। अब इसके बाद में ऊपर क्या है? -1 और जमा 1, ये दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और नीचे 2 जैसे कि वैसा। अब मुझे बताओ, सिफर की किसी भी समझो अदद के अंदर में अगर 0 आया तो वहां उसकी कीमत क्या होगी? एक बात याद रखो, 0 एक ऐसा अदद है, 0 अगर इससे किसी भी अदद को ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब 0 होगा। इसको 1 करो, 100 करो, कितने से भी करो, 0 को ज़रब तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 जो है उसके बटे में अगर कोई अदद है, मतलब कोई कसर है उसके अंदर में 0 है, तो इसकी कीमत भी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। हाँ, जमा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे जो है जवाब कितना आ रहा हमारा? अल्फा जमा बीटा मसावी है 0। रियाजी के अंदर में जवाब कुछ भी आ सकता, जरूरी नहीं है तुमको जो है समझने वाले अदद देंगे, गजर के अंदर में आएगा, या फिर जो है कसर के अंदर में आएगा, मुरब्बे की शक्ल में आएगा, जो भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमा का अदद आएगा, मनफी का अदद आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी जवाब आ सकता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है अल्फा जमा बीटा की कीमत कितनी हुई? 0। अब आगे उसके बाद में अल्फा ज़रब बीटा, अल्फा की कीमत कितनी है? -1/2। अब यहाँ पे ज़रब है और जमा 1/2। अब एक बात याद रखो, कसरों की जब ज़रब होंगी, कसरों को जब ज़रब करेंगे तो ऊपर के अदद की ऊपर से अदद से ज़रब होंगी, नीचे के अदद की नीचे की अदद से ज़रब होंगी। मतलब ऊपर 1 एकन 1 है, बटे नीचे 2 दूनी 4। अब यहाँ मनफी की अलामत छिपके वाली है तो इसको यहाँ पे बीच में लिख देना। ये कोई भी अदद के साथ भी लग जाती है, ऊपर से भी लग जाती है, नीचे से भी लग जाती है, तो इसलिए दरमियान में लिख देना इसको 1/-4। ये अल्फा ज़रब बीटा की कीमत है। अब इन कीमतों को जो है जाब्ते के हिसाब से जाब्ते के अंदर में रखेंगे, मतलब वही एक्स की दूसरी को जैसे कि ऐसा लिखो, मनफी अल्फा जमा बीटा की कीमत 0 आई, इसको लिखो। उसके बाद में अल्फा ज़रब बीटा की कीमत क्या आई? -1/4 मसावी है 0। अब इसको हल करो, एक्स की दूसरी, अब यहाँ पे जो है 0 आ गया तो ये इसकी कीमत ही खत्म हो गई, और जमा मनफी कोई मायने नहीं रखता, ये फसख हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे का लिखो, उसके बाद में जमा -1/4 मसावी है 0। सॉरी, यहाँ पे है, हाँ 0 हो जाएगा, ये भी होता था ये भी। तो हमारी मसावत क्या है फिर? एक्स की दूसरी जमा -1/4 मसावी है 0 के। तो अभी यहाँ सवाल हमने कुछ हल करे, लेकिन इससे ज्यादा सवाल जो है हल करने का अभी फिलहाल वक्त नहीं है सिलेबस के हिसाब से। मगर एक बात है कि जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, खुद से मेहनत नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, ये रियाजी समझ में आने वाली नहीं है। और ऐसे बच्चों को एक मैं खुली खुली बात बता रहा हूँ, अपना वक्त खराब मत करो। बच्चों को जो डर लगता है कि हमारे से ये हो ही नहीं सकता रियाजी, वो बच्चे जो है बिल्कुल जो है इसको छोड़ दो, क्योंकि रियाजी ऐसा मजमून है, एक ऐसा दरवाजा है कि इसको मतलब खोलने के लिए बहुत वक्त लगता, ताकत लगती, खुलता नहीं खुलता नहीं खुलता नहीं। और एक जब खुल जाता है एक बार,
तो उसके बाद में जो है सब बातें समझ में आती पूरी। तो मतलब बोलने का ये है कि हिम्मत नहीं हारना और मेहनत करना खुद की, सब इंशाल्लाह समझ में आएगा। अगर हमारा जो है टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा तो उसके लिए जो है हमारे मदद के लिए बोलो या फिर जो है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अहबाब जो भी है उनको शेयर करो। और उसके बाद में जो है लाइक करो। कमेंट के जरिए से हमको जो है मशवरा देना है या कुछ भी रब्ता करना है तो कमेंट्स के जरिए से करो। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है फेसबुक और ट्विटर के जरिए से भी हम जो है आपके कांटेक्ट में रहेंगे आगे। अगर आप हमको फॉलो करते, अगर एसएमएस करेंगे तो हम उसके हिसाब से आपके नंबर को ट्विटर को हम फॉलो करेंगे और उसके अंदर में जो रियाजी के नोट्स है, जाते हैं, जो भी है वो चीजें इंशाल्लाह हम आपको भेजेंगे। अगली वीडियो में इसके आगे देखेंगे। अल्लाह।